सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। कानपुर नगर आर्किटेक्ट व्यापारी उत्कर्ष सक्सेना तक का शिकार हुआ। कानपुर नगर स्थित आर्किटेक्ट ऑफिस में मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति राहुल शर्मा और उसकी सहायक नेहा गुप्ता साजिश के तहत उसे पर फर्जी आरोप लगाया कि आरोपी राहुल शर्मा उसकी साथी नेहा गुप्ता मुझे गुमराह करते हुए मुझे 60 से 70 लाख रुपए कैश टीम मेरी करें जबरन अपने कब्जे में चल कर ली है। मुझे पूरा विश्वास है न्याय पर मुकदमा 156 के तहत दायर कर दिया गया है। मैं ये चाहता हूँ मेरा मान सम्मान इस तरह प्राप्त हो सके। अभी फ्लैट में कब्जा कर लिया है। नवीन नगर काकादेव में लॉकडाउन के समय फायदा उठाकर मेरा फ्लैट संख्या नंबर 203 विला अपार्टमेंट नवीन नगर काकादेव में है। जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई, जब मैं मिलने गया, साजिश के तहत मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जिसकी जाँच पुलिस कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे साथ पूरा न्याय मिलेगा। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से प्रार्थना करता हूं मेरे साथ पूरा न्याय हो जिससे व्यापारियों में एक अच्छा संदेश जाए। कानपुर नगर से संवाददाता गौरव निगम की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिन्हा। मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूं और मैं लगभग 20 साल से अपना काम कर रहा हूं। मैं कानपुर में कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा हूं और आज की ये जो सभा है या जो मीटिंग है, ये इस विषय में है कि कुछ लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे खिलाफ कार्यवाही करके कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की कि जिसके लिए मुझे अपनी सफाई के लिए ये चीज़ कहनी पड़ रही है। सबसे पहले तो मैं पूरी जो जो भी क्रमवार मेरे साथ हुआ उसको मैं उस घटनाक्रम से आपको परिचित करा दूं। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम लूँगा, राहुल शर्मा, जो फ्लैटों को खरीदने बेचने का काम करता था। असल में मैं एक आर्किटेक्ट हूँ तो मेरा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता रहता है। वो उसका काम फ्लैटों को खरीदना बेचना और बिल्डरों से संबंध रखना, ये उसका काम था। वो मेरे ऑफिस नक्शा बनवाने के लिए आया करता था। ऐसे ही बातों बातों में काफ़ी दिन जब हो गए, काफ़ी नक्शे और इस तरह की चीज़ें जब जब थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं प्रोफेशन में भी, तो वो मुझे कहने लगा कि भैया आप जो हैं, मैं आपको बहुत सारा बिज़नेस ला के दूँगा, आपके लिए काफ़ी सारी नए काम और बिज़नेस ला के दूँगा। आप परेशान मत होइएगा, आपको पैसा बहुत कम लगाना पड़ेगा या जैसा भी है मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, और आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। तो ये बात जो है मुझे शुरुआत में तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने देखा कि कुछ अ, अब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का थोड़ा शौक होता है, नए काम की सबको लालसा होती है। मैं यही काम कर ही रहा हूँ। तो मैंने फिर उसको बोला कि ठीक है, पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप डीड बनने के बाद उसका जो रुख रहा वो इस तरह का हो गया कि इन आरोप लगाए, इनके वर्ड्स अभी तक याद हैं मुझे, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं चूँकि ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मेरा कभी सामना हुआ नहीं था, तो मैंने और बहुत क्लैरिटी से मैंने बोला कि मैं कल थाने जाके एक-एक चीज़ लिखवा के आऊँगा, अपना बयान वहीं दर्ज करा दूँगा। इसके बावजूद उन्होंने नेक्स्ट डे जो है बहुत गंदे शब्दों में मीडिया में, पेपर में, कई जगहों पे जो है वो मेरे खिलाफ प्रकाशन किया और बहुत बुरा मानहानि, जिसको मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत कष्ट हुआ उस चीज़ को देख के। तो मैंने आप अपनी वार्ड का दौरा क्या कहना चाहते हैं? इस टाइम कमिश्नर बदल चुके हैं, आईटी बदल चुका है। कमिश्नर से मुलाकात हुई आपसे भी? नहीं, कमिश्नर आपने अपने मामले में मुलाकात हमसे की? नहीं, कमिश्नर आए। अब हमें अब मैं मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया के ही माध्यम से मेरी मानहानि हुई थी, ठीक है? फर्जी आरोपों के बिना साक्ष्य के। आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, तो साक्ष्य के साथ बैठा हूँ। मेरी जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है। मुकदमा दर्ज होने का मतलब है न्यायालय ने भी मेरी बात मानी है, उसको स्वीकार किया है कि जो-जो चीज़ें हुई हैं,
कोई वो- फेरिस बनाई आपने? मैं चाहता हूँ कि जो फेरिस लॉयर आपके जो हैं जिन्होंने मुकदमा प्रोफाइल केस किया है उनके द्वारा जाने मुकदमे की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? आपके वकील साहब यहाँ प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। सर वकील साहब मीडिया से क्या सहायता चाहिए? मीडिया से मैं बस यही सहायता चाहता हूँ कि मीडिया, अब जैसे कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं, मैं इसको अदरवाइज ना लें आप लोग प्लीज। सर मैं कुछ चाहता हूँ मीडिया वाले ऐसे हैं जो बिना साक्ष्यों के आधार पे कई चीजें ऐसी डाल देते हैं जिससे हम लोग जो सीधे साधे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं शहर में, जिनका नाम है, उनका नाम व्यर्थ व्यर्थ आप में कहने खराब वाले होता है। कोई भी कार्रवाई करने पहले उसकी पूरी संपूर्ण से जांच जी कर ले, जी जी उसके बाद बिल्कुल प्रकाश करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सर बस आपके इतना ही जो कहना लॉयर है उनका क्या नाम है? है। श्री विश्वजीत जी। सर प्रेजेंट टाइम ऑफिस जी जी बैठे। सर आप बताइए, जो आपने बताया पूरी घटना आपके साथ जो घटित हुई है उसको जरा और किस तरीके से अपने को सुरक्षित आप चाहते हैं? देखिए, बस एक चीज मैं जो कहना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि नेहा ने जो भी एप्लीकेशन, जो फर्जी मुकदमे के लिए कोशिश की थी, वो हर जगह से, पुलिस डिपार्टमेंट से, वरिष्ठ अधिकारियों से, न्यायालय से, सब जगह से खारिज हो चुकी है। और उसके अगेंस्ट में जो मैंने तहरीर दी है नेहा और उसी के साथ वालों के खिलाफ, वो हर जगह से एक्सेप्ट होके फाइनली उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये बात मैं चाहता हूँ मीडिया के द्वारा सब जगह पहुँचे, क्योंकि बिना साक्ष्य के पिछली बार मीडिया के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई थी, इस बार साक्ष्य के साथ जानी चाहिए, ताकि हम लोग जैसे लोग जो सीधे साधे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ इस तरह की घटना दोबारा ना हो। आप लॉयर से मैं कुछ पूछना चाहता सर प्लीज। सर जो आप इनका केस देंगे, अपना फुल नेम बताएं, किस तरीके से आप केस की प्रक्रिया आगे तक न्यायालय तक ले जाएंगे? जी, मेरा नाम विश्वजीत पाल है और उत्कोष जी ने राहुल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई थी थाना कल्याणपुर में। दिनांक 14 तारीख को आयु महोदय उत्कोष जी के फ्लैट पे आए थे, जहां पर नेहा और राहुल ने कब्जा कर रखा था और इन दोनों को पकड़ के थाने ले गए थे। मैं भी थाने पहुंचा था, उत्कोष जी का फोन आया था, तो मौके पे ही नेहा ने मेरे सामने ही उत्कोष जी को धमकी दी थी कि तुमने जो आज किया बहुत गलत किया, अब मैं तुम्हें फर्जी मुकदमा क्या होता है ये बताऊंगी। 8:30 बजे करीब इन लोग छूट गए थे और सूचना मिली थी उत्कोष जी को कि जब थाने से छूट के आए तो इनके घर में जो ताला लगा था चैन से डाल दिया गया, तो उन्होंने पुनः तोड़ दिया। 100 नंबर पे सूचना दी गई, मौके पर पुलिस आई थी, पुलिस वालों ने कहा कि चूंकि महिला है इसलिए रात सुबह कार्रवाई करेंगे। 15 तारीख को हम लोग थाने फिर पहुंचे थे तहरीर देने के लिए, तो थाने पे उनको बुलाया गया फोन करके, लेकिन वो लोग नहीं आए। दूसरे दिन 16 तारीख को नेहा एक वकील साहब के माध्यम से उपस्थित आती, जो कि उनके वकील हैं, वो राहुल के मित्र हैं, और थाने में एक एफआईआर की एप्लीकेशन देते हैं कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया 2020 में। पुलिस भी घटनाक्रम को समझ चुकी थी कि पेशबंदी में ये मामला लेके आ रही है। सारी जगह जांचें हुई नेहा की एप्लीकेशन को, पुलिस के हर आला अधिकारियों ने उसको डिसमिस किया, यहाँ तक महिला आयोग में उसने शिकायत की, महिला आयोग ने भी कोई एक्शन नहीं लिया सच्चाई जानने के पश्चात। लेकिन उत्कोष जी का ये कहना कि मेरे मान सम्मान में जो ठेस पहुंचाए इन लोग ने, सबने मिलकर, क्योंकि वहां पे एक कमलेश फाइटर जी थे जो राहुल के मित्र हैं, उन्होंने खूब मीडिया में चलाया, चलाने के बाद उत्कोष जी को जितना बदनाम करना था किया उन्होंने। खैर उससे मुझे कोई मतलब नहीं। फिर हम लोग ने न्यायालय में 156 दिन की एप्लीकेशन मूव की और उस एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई सबके। कब दर्ज हुई, कितना जी ये एफआईआर दर्ज हुए करीब 20 दिन का हो गया, मामला दर्ज होकर इन्वेस्टिगेशन है और श्री मुनीन जी कोई हैं, वो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी एफआईआर हुई है उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो हमारे उत्कृष्ट जी हैं उनको न्याय। बस मैं मीडिया के माध्यम से